तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, जिसमें देखेंगे कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक इन्फिनिटी सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक इन्फिनिटी सीरीज दी गई है, और इसमें क्या है, यहाँ पे 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 5 है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ये आपका इनफाइनाइट सीरीज है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे जो भी है इस चीज़ को हम लोग y को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, हम मान रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो y के इक्वल आएगी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू पूरी y के इक्वल है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये भी चीज़ वही चीज़ है। आप एक बार इसको देखिएगा कि जो भी यहाँ पे 6 से शुरू हो रहा है, यहाँ भी इस एक्सप्रेशन में भी 6 से ही शुरू हुआ है, यानी कि एक छोटे छोटे ये पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला एक अलग बॉक्स है, यानी कि इसकी वैल्यू पूरी फिर से y होने वाली है। तो हम लोग इसी को फिर से y के इक्वल कर देंगे, यानी कि आपकी y इक्वल आ जाएगी यहाँ पे रूट अंदर 6 + 5, और इसकी वैल्यू हमारी y हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रूट है, तो रूट के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका y² हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 6 + 5y हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y² - 5y - 6 = 0। तो हमें 6 का ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसे घटाने पर यहाँ पे आ जाए -5। तो हम लोग ऐसा करेंगे, y² हो गया, एक -6y, और यहाँ पे एक प्लस में y ले लेंगे और -6 = 0। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक मिल जाएगा यहाँ पे अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके सामने y - 6 हो जाएगा, और एक हम लोग अगर +1 कॉमन लें तो यहाँ पे y - 6 = 0 हो जाएगा। अब हम दोबारा से इसमें कॉमन लेने वाले हैं, तो हम लोग फिर से कॉमन लेंगे y - 6, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे y + 1 = 0। अब यहाँ से y की 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू y की 2 आ रही है, एक y = 6 आ रहा है, एक y = यहाँ पे -1 आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो भी रूट के अंदर कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि ये आपका रूट है, रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू हमेशा आती है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी 0 से, या फिर = 0 होगी। और यहाँ पे ये एक बात और है कि जो यहाँ पे रूट के अंदर x होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, हम लोग जो सॉल्व किए वहाँ पे हमें 2 पॉसिबल x की वैल्यू आ रही है, एक है y = 6, एक है -1। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें तो बस पॉजिटिव वाला ही लेना है, हमें नेगेटिव वाला तो नहीं लेना है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन।